सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। शिक्षक साथियों, आज के इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा यूडाइस पे एक जो नया अपडेट आया हुआ है कि जो सभी बच्चों के सामने MBU लिख के आ रहा है तो उसका क्या मतलब है, MBU क्या है और MBU में जो अलग अलग कंडीशंस आ रही हैं उसका मतलब क्या है। मैं आपको सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में मैं समझाने वाला हूं। तो शिक्षक साथियों, ये एक नया अपडेट है, इसलिए स्टेप बाय स्टेप स्टार्टिंग से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और सारी चीज़ें समझिएगा कि आखिरकार MBU का मतलब क्या है। तो देखिए, चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि ये कहां पे आपको दिखेगा और इसे आपको कैसे अपडेट करना है। तो शिक्षक साथियों, वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शिक्षक साथियों, हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझते हैं। तो आपको चलना है शिक्षक साथियों, यहाँ पे आप चलेंगे, देखिए क्रोम ब्राउज़र पे आप यहाँ पे sdms.udas+.gov.in यहाँ पे डालेंगे। इतना डालने के पश्चात शिक्षक साथियों, आपको यहाँ पे अपना यूडास कोड और पासवर्ड डाल के, यहाँ पे कैप्चा डाल के लॉगिन में क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन में क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पहला पेज ओपन होगा जिसमें आपका करंट एकेडमिक ईयर 2025-26 और पिछला ईयर 24-25 आपको दिखेगा। तो शिक्षक साथियों, आपको 25-26 में क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज आपके सामने पहला आ जाएगा। अब देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको जाना कहाँ है। तो देखिए, आप बाएं साइड आएंगे तो देखिए लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट का आपको ऑप्शन मिलेगा। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक्टिव स्टूडेंट का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पे जाके आप बच्चे का आधार वेरीफाई पहले करते थे। तो देखिए, लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट में जाना है, उसी में पहला ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा एक्टिव स्टूडेंट। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा जिस पे देखिए बच्चे, आपके विद्यालय के सभी बच्चे शो करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको ये देखिए ऊपर MBU लिखा हुआ है। MBU का मतलब है मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है बायोमेट्रिक अपडेट है MBU का मतलब। अब देखिए, अब हम इसकी सारी कंडीशन के बारे में समझते हैं। तो देखिए शिक्षक साथियों, यहाँ पे जब आप एक्टिव स्टूडेंट में जाएंगे तो देखिए आपको एक कंडीशंस मिलेगी जो आप कक्षा 1 में देखिए न्यू बच्चे आपने ऐड किए होंगे, उनके सामने वैलिडेट आधार फॉर UDI लिखा होगा। आप देखिए, पहली कंडीशन आपको बता दूं, आपको इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे, इनका वैलिडेट वेरीफाई करने के लिए, आधार वेरीफाई करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना होता है। यह काम आपने पहले भी किया हुआ है। इसी प्रकार आपको इस पर क्लिक करके आपको आधार वेरीफाई करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए, क्लिक करने के पश्चात आपके सामने मैसेज आएगा, प्लीज चेक दैट स्टूडेंट डिटेल्स मैच विद द आधार। तो आपको देखिए ऐसा आएगा, डू यू वांट टू कंटिन्यू करके लिखा होगा। आपको यहाँ पे कंटिन्यू में क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू में क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा पेज आई एग्री दो सहमति करवाने के लिए आएगा, जिसमें यहाँ पे प्रिंसिपल का नाम लिखा होगा और यहाँ पे बच्चे का नाम लिखा होगा। तो यहाँ पे आपको आई एग्री में क्लिक कर देना है। जैसे ही आप आई एग्री पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने कुछ इस तरीके के मैसेज आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए वेरीफाइड फॉर UDI, यह आपका नेम DOB ऐसे लिख के आ जाएगा, स्टेटस वेरीफाइड हो गया है। और साथ में आपका लिख के आ जाएगा MBU स्टेटस, MBU नॉट रिक्वायर्ड। तो अब देखिए, किसी में नॉट रिक्वायर्ड लिख के आएगा, किसी में आपको देखिए मैं आपको दिखा दूं, ये वैलिडेशन फेल जिसमें लिख के आ जाए तो समझ लीजिएगा कि बच्चे का आधार वेरीफाई नहीं है। किसी के क्या में पेंडिंग, देखिए आपका MBU पेंडिंग लिख के आएगा। तो देखिए मैं सारी चीज़ें आपको समझाता हूँ। देखिए, अगर किसी बच्चे में आप रिवैलिडेट फॉर MBU में आप क्लिक करते हैं, यह ऑप्शन सभी बच्चों में देखने के लिए मिलेगा, केवल नए बच्चों को छोड़ के, कक्षा 1 के नए बच्चों को छोड़ के या अन्य क्लासों में जो नए बच्चे ऐड किए गए हैं उनको छोड़ के बाकी सभी पुराने बच्चों में आपको यह ऑप्शन रिवैलिडेट फॉर MBU देखने के लिए मिलेगा। आपको इसी में क्लिक करके सारे बच्चों को जो है आपको अपडेट करना है। तो जैसे ही देखिए आप इस पर फिर से क्लिक करेंगे, अगर आपके सामने MBU स्टेटस यह लिख के आए MBU नॉट रिक्वायर्ड, तो इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि आपको जो है किसी प्रकार की रिक्वायर्ड नहीं है, आपका जो बायोमेट्रिक है वह आपका अपडेट है।
तो देखिए जैसे आप इस पर भी क्लिक करेंगे, रीवैलिडेट फॉर एमबीयू में आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा ही मैसेज शो होगा, डू यू वांट टू कंटिन्यू। तो आपको यहाँ पे कन्फर्म में आपको क्लिक करना है। जैसे आप कन्फर्म में क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये दूसरा मैसेज शो होगा, आई एग्री, सहमति के लिए। तो आपको आई एग्री में क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप आई एग्री में क्लिक करेंगे तो आपके सामने यह एमबीयू नॉट रिक्वायर्ड ऐसा मैसेज आने लगेगा। तो इस प्रकार से ये मैंने नॉट रिक्वायर्ड के लिए बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगा जिसमें आपका दूसरा कुछ शो करेगा। देखिए जैसे मैं बताता हूँ, ये देखिए इस पर आपको देखिए जब आप रीवैलिडेट फॉर एमबीयू में क्लिक करेंगे, अगर आप यहाँ पे रीवैलिडेट फॉर एमबीयू में क्लिक करेंगे और आपके सामने एमबीयू स्टेटस पेंडिंग दिखाई दे और कोष्टक में A315 लिखा हो, तो इसका मतलब आप समझ जाइएगा, पेंडिंग का मतलब है कि अभी आपका बायोमेट्रिक अपडेट नहीं है, आपको अपडेट कराना पड़ेगा। साथ ही साथ जब आप यहाँ पे रीवैलिडेट फॉर एमबीयू में क्लिक करेंगे तो छात्र के आधार कार्ड में जो भी नंबर ऐड होगा तो उसी नंबर पे एक एसएमएस भी चला जाएगा और वो एसएमएस में आपका कुछ इस तरीके से लिखा होगा। देखिए एसएमएस में लिखा होगा, योर चाइल्ड विथ आधार, यहाँ पे आधार नंबर दिया होगा, इज ओवर 7 years एंड ड्यू फॉर मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट, विजिट आधार सेंटर एंड अपडेट टू अवॉइड डीएक्टिवेशन। तो यहाँ पे देखिए आपके पास ऐसा मैसेज शो होने लगेगा। अगर आपकी उसमें एमबीयू पेंडिंग लिख के आ रहा है तो आपके मोबाइल पे इस तरीके का एक मैसेज भी पहुँचेगा और साथ ही साथ इन बच्चों को जो है अपना बायोमेट्रिक अपडेट करवाना पड़ेगा। अगर बायोमेट्रिक अपडेट नहीं कराते हैं तो भविष्य में जो बच्चों को सरकारी लाभ प्राप्त होते हैं उससे बच्चा वंचित रह जाएगा। तो इसलिए आपको यह चीज़ कराना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि डीबीटी में जो डीबीटी का पैसा आता है, जिन बच्चों के सामने ऐसा लिख के आ रहा है, पेंडिंग लिख के आ रहा है, हो सकता है उनका डीबीटी पैसा आने में भी दिक्कत हो या अन्य जो सरकारी लाभ प्राप्त होते हैं उनमें भी दिक्कत हो। इसलिए अगर किसी बच्चे के सामने एमबीयू स्टेटस पेंडिंग लिख के आ रहा है और उसमें एमबीयू स्टेटस पेंडिंग में ऐसे करके एरर दे रहा है, A315 या 316 ऐसे करके एरर दे रहा है, पेंडिंग लिख के आ रहा है, तो इसका मतलब उनको बायोमेट्रिक अपडेट करवाना पड़ेगा। आप यह जो है उनके अभिभावक को बुला के आप उनसे ये चीज़ कहेंगे करवाने के लिए। और अगर किसी बच्चे में ऐसे एमबीयू नॉट रिक्वायर्ड लिख के आ रहा है तो इसका मतलब कि उसे किसी प्रकार का बायोमेट्रिक अपडेट कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसका डाटा सही है। तो इस प्रकार से ये दो ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेंगे। और जो है देखिए यहाँ पे अगर फेल लिख के आ रहा है तो इसका मतलब आपको आधार जो है जीपी में जाके बच्चे की जनरल प्रोफाइल में जाके आपको बच्चे के आधार में संशोधन, आधार के अनुसार डिटेल्स भरना है, तो यह ऑप्शन देखना आपको बंद हो जाएगा। संशोधन करने के पश्चात आपको फिर से एक्टिव स्टूडेंट में आके वैलिडेट अगेन में आपको क्लिक करना है, जिससे कि यह चीज़ आपका फेल्ड जो है आना बंद हो जाएगा। इस प्रकार से शिक्षक साथियों यह एरर जो आपको एमबीयू देखने के लिए मिल रहा है, यह एरर आपका सही हो जाएगा। देखिए एमबीयू का मतलब मैंने बता दिया कि यह जो है एमबीयू का मतलब है मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट है। जिन बच्चों की बायोमेट्रिक अपडेट नहीं है उसमें दो प्रकार के एरर दिखाई देगा। अगर बायोमेट्रिक अपडेट है तो आपका जो है यहाँ पे नॉट रिक्वायर्ड लिख के आएगा, और अगर बायोमेट्रिक अपडेट नहीं है तो आपके सामने एमबीयू पेंडिंग लिख के आएगा। पेंडिंग लिख के आने पर मोबाइल पर एक मैसेज भी जाएगा और उन बच्चों के अभिभावक से आपको उनका बायोमेट्रिक अपडेट कराने के लिए कहना है। तो ये आपके सभी विद्यालयों को सभी बच्चों के सामने ये रीवैलिडेट फॉर एमबीयू में क्लिक करके ऐसा आपको करना है। जब आप ऐसा सारी चीज़ें कर देंगे तो देखिए आपको चूज एकेडमिक ईयर में आपको जाना है। यहाँ पे जाएंगे तो देखिए आपको जो है एमबीयू क्लास वाइज जो है आपको यहाँ पे डाटा देखने के लिए मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे सभी बच्चों का डाटा आपको दिखने लगेगा, कितने बच्चों का पेंडिंग है और कितने बच्चे का नॉट रिक्वायर्ड है। अगर आपके उसमें A315, A316 दो प्रकार के पेंडिंग एरर देखने के लिए मिल रहा है तो उनको बायोमेट्रिक अपडेट करवाना है। अगर एमबीयू नॉट रिक्वायर्ड A318 देखने के लिए मिल रहा है तो इसका मतलब है कि उनका अपडेट है, उन्हें किसी प्रकार का अपडेट कराने की ज़रूरत नहीं है। तो शिक्षक साथियों ये थी पूरी जानकारी
MBU के बारे में कि MBU है क्या, मैंने आपको बता दिया। यह एक मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट के विषय में है, जो कि उन सभी छात्रों को करवाना है जिसके सामने MBU पेंडिंग लिख के आ रहा है। तो देखिए, अगर जैसे ही आप मैंने सारी चीज़ें देखिए शिक्षक साथियों, मैंने आपको इसमें सारी चीज़ें बता दी हैं। यह नया अपडेट था, इसलिए मैंने इस चीज़ को आपके साथ शेयर कर दी है। आपको जो है इस वीडियो को देख के आपको इन सब चीज़ों को कर लेना है, और जिनका अपडेट होना है उनके अभिभावक को बुला के उनको सारी चीज़ें बता के उनको बता दीजिए कि आपका जो है बायोमेट्रिक आपको अपडेट करवाना है। बायोमेट्रिक अपडेट उनकी ज़रूरत पड़ती है जिन बच्चों का बिना फिंगर लगे हुए छोटे में आधार कार्ड बन जाता है, फिर बाद में वो जब बड़े हो जाते हैं 7 साल के ऊपर हो जाते हैं तो उनका बायोमेट्रिक अपडेट नहीं होता है, तो उनको करवाना पड़ता है। अगर वो नहीं करवाएंगे तो उनको सरकारी लाभ में सभी प्रकार से मिलने में दिक्कत हो सकती है। तो शिक्षक साथियों, ये थी सारी जानकारी MBU के बारे में। आशा करता हूँ आपको जानकारी समझ में आ गई होगी। तो शिक्षक साथियों, मैं वीडियो को अभी यहीं समाप्त करूंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।